जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। और मैं पहले बता चुका हूं कि सिर्फ भारत के राइट होल्डर यानी भारत के अंदर जो टीवी राइट्स आईसीसी ने बेचे हैं, सिर्फ भारत के अंदर के वो $3 बिलियन के बेचे हैं। और आप सोच सकते हैं कि ऐसे में इंडियन टीम को आप निकाल दें। मतलब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये नहीं आप सोचिए भी ना, जिसे कहते हैं ना सवाल ही नहीं पैदा होता, ये वो बात है। पाकिस्तान के बगैर क्या आईसीसी सोचेगा कि ठीक है पाकिस्तान डर रहा है तो पाकिस्तान को निकाल दो? तो ऐसा भी नहीं है, ये भी ना सोचिए आप, क्योंकि वो जो $3 बिलियन वाली जो गेम है ना, बेसिकली वो इंडिया पाकिस्तान मैच उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, ज्यादा पैसे उसी के ही हैं। तो अगर वो नहीं होगा तब भी मसला है। तो पाकिस्तान इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आईसीसी को चाहिए, बीसीसीआई को चाहिए, और सबसे बढ़ के जो $3 बिलियन दे रहे हैं उनको चाहिए, वो इंडियन ही है, उनको भी चाहिए। तो कहानी एक दिलचस्प मोड़ पे दाखिल हो चुकी है। हमें आप जरूरी नहीं भी हैं और हैं भी, पाकिस्तान वो बन चुका हुआ है। तुम एक इंडिया के चक्कर में पूरा टूर्नामेंट हमसे ले रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात ये आईसीसी के रूल्स में भी है। आई थिंक 2009 में ये कहीं ये ऐसा हो चुका है, ये आईसीसी के रूल में भी है। अगर कोई क्रिकेट बोर्ड सिक्योरिटी या किसी वजह से पीछे हटना चाहता है, खेलना नहीं चाहता, उसके जगह पे कोई दूसरी टीम भी आ सकती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस टाइम फुल टाइट है भाई, फुल डंडा देने के चक्कर में इनको लगा हुआ है कि इस दफा नहीं भाई, बहुत हो चुका। इतने अरसे से खबर चल रही थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब में तसल्ली देते थे कि नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में भी होगी, इंडिया पाकिस्तान आएगा। बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई, इंडियन मीडिया न्यूज फैला रहे। इंडियन मीडिया तो कब से न्यूज फैला रहा था, इंडियन मीडिया ने कल भी न्यूज फैलाई। कल भी पीसीबी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमें अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं आया, हमने उनकी बात की रिस्पेक्ट भी की, हमने मानी। हमने कहा, हम जिसको कहते हैं ना अपने सेशंस के अंदर ये कहते रहे कि नहीं आप लोग गलत हैं, पाकिस्तान सही है, अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है इंडिया पाकिस्तान आ रहा है। मैं बिल्कुल इंडियन फैन से बहस करता था कि नहीं इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन हुआ क्या है देख लिया आपने। जो पीसीबी के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आईसीसी को बीसीसीआई की तरफ से नहीं आई और हमें नहीं आई, ले जी कर ले बात। और अफगानिस्तान को भी इन्होंने हमारा दुश्मन बनाया, ये बनाया। अफगानिस्तान क्रिकेट में हमसे जो बदतमीजी करता है, ये बीसीसीआई ने किया हुआ है कि आपके आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे अगर आप इस तरह नहीं करोगे। ओ भाई, ये अफगानिस्तान को इधर अंदर लाने का क्या मकसद था? नहीं, अफगानिस्तान को अंदर लाने का मकसद। और दूसरी बात, वो तनवीर अहमद का कह रहा है, वो खुद 2 टेस्ट मैच खेला हुआ, वो कह रहा है ऊपर उठ के कि वो जी पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं ना खेलोगे तो भाई रेवेन्यू नहीं आएगा। भाई जहां तक मुझे क्रिकेट की नॉलेज है, जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जो टॉप 7 मतलब 7 जो मैचेस थे जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो उन 7 मैचेस में इंडिया कॉमन था, बाकी कोई और टीम थी। हाँ, इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में जाहिर सी बात है रेवेन्यू आता है और आईसीसी उसी मैच से पैसे कमाता है। लेकिन ये बात कह देना कि वो दुश्मन है, वो हमसे चलते हैं। एशिया कप को बीच में से निकाल दीजिए। एशिया कप एसीसी जो है वो आईसीसी के अंडर नहीं चलता, वो एक आजाद बॉडी है और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, दैट इज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और वो आईसीसी के अंडर नहीं, और आईसीसी उसके उसके पैटर्न को फॉलो नहीं करता। जेशा और बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड वहां से जो है वो बोल रहे हैं कि भैया एक बार बता दिया तो बार बार मत पूछो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बार बार वो जो है मीडिया से बात करके वो यही बातें हो रही हैं कि नहीं किसी ना किसी तरीके से इंडिया को लाया जाए। लेकिन चेयरमैन कहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कहता है मत आओ, इंडिया को नहीं आना है, मत आओ, बस हमको लिख के दो, बाढ़ में जाओ, ये है वो है। उसका दिल नहीं है कि भाई वो इंडिया को बार बार बोले या इंडिया को बुलाए। लेकिन वहाँ के लोग, एक्स क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट्स, जितने भी लोग हैं, जितने भी फैंस हैं, वो ये चाहते हैं कि इंडिया आए। तो भैया इसका फैसला अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, अब आगे जाके इस पर क्या फैसला होता है। विदाउट पाकिस्तान और इंडिया करा के देख लें, ब्रॉडकास्टर से नीचे बैठेगा। ब्रॉडकास्टर को क्या मैच दिखाने का शौक होता है? उसको तो पैसे बनाने का शौक है। अगर आप लोग ये समझते हैं, दुनिया के लोग ये समझते हैं कि पैसा हर चीज़ है, तो करके देख लो मेरे भाई। जो दिखता है वो बिकता है, जुमला याद रखिएगा, जो दिखता है वो बिकता है। बस
और अब आईसीसी क्या करता है ये देखेंगे, आज कल में आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान से लेके जानी है चैंपियंस ट्रॉफी, ले जाए, करा के देख लें, हम तो ये बोलते हैं। अभी भी अगर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बनेगी तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर क्रिकेट की हार होगी, जीत नहीं होगी। ये तो बरमला बासित अली कहता है, पहले से कहता है। इंडिया को इस पैसे से शायद कोई फर्क ना पड़े, उनके पास बहुत बायलैटरल सीरीजें होती हैं, आईपीएल होता है, सारा कुछ होता है, वो कमा लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि या तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में ये हो ना, जो डिसीजन होने जा रहा है कि इंडिया की आवाम ना देखे मैच, फिर मतलब गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, समझ आता है। इंडिया की पब्लिक इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान से भी ज्यादा देखती है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैट्स और ये फिगर ये सारा कुछ कह रहे हैं। अगर दुबई में मैच होता है तो सबसे महंगे टिकट्स इंडियन फैंस ने लिए होते हैं, सबसे ज्यादा होटल बुकिंग्स उनके पास होती है। अमेरिका में मैच होता है, सबसे महंगे टिकट इंडियन फैंस ने लिए होते हैं, सबसे ज्यादा वो होती है। तो फिर मसला ये है कि ये जो फैसला है ये इंडिया के फैंस के भी अगेंस्ट है फैसला। मैं इंडिया के लोग जो ट्विटर पे हैं या उसके अलावा भी जो लोग हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। बात सुनो भाई, मेरे से क्रिकेट की बात करनी है तो क्रिकेट की बात करो, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के दिमागों में तो क्रिकेट है ही नहीं ना, तुम लोगों को अलिफ बे पता है क्रिकेट का, चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे आम लोग हैं, चाहे कोई भी है, सही है ना। तुम्हें सर पैर तो पता ही नहीं, तुम सिर्फ यही बातें बोलते रहो, पाकिस्तान में यूं, पाकिस्तान। अबे तुम्हारे मुल्क में जो कुछ होता रहा, तुम्हारे जो सुपरस्टारों को जिस तरह धमकियां मिलती हैं, ठीक है, जितना सेफ तुम्हारा मुल्क वो हम सबको पता है। तुम तो बाहर के मुल्कों में भी जाके लोगों को मार रहे हो, सब पता है हमें, समझ आ गई। लेकिन हम सिर्फ क्रिकेट की बात करते क्योंकि हम क्रिकेटर हैं। हम चाहते हैं कि हम आगे पीछे का सियासत हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ क्रिकेट पे। और ये गंदे गंदे जो घटिया लोग, इनको क्रिकेट का पता है नहीं, हर चीज में लेके आए। ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है, बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया है। भाई साहब ये ऑफिशियल हो चुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान अब सच्ची में नहीं आ रहा। हमें इतने अरसे से बेवकूफ बना के रखा, हम इस उम्मीद में थे कि हम इंडियन टीम को यहां पे देखेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में होगी। ये भी सुन लो, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में भी नहीं होनी। अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो फिर यूएई को को-होस्ट बना दिया जाएगा। ये क्या तरीका हुआ? इतना अरसा हमें तसल्ली दी गई कि नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। एज अ पाकिस्तानी एज अ क्रिकेट फैन, देखो मुस्लिम हूं, मेरा काम क्या है? सच बोलना। वो देखो एक मुस्लिम का क्या काम है? वो बात करना जो नजर आ रही है, सिर्फ जो नजर नहीं आ रही वो हमने बात नहीं करनी, क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं है। अब जो बात चीज मुझे नजर आ रही है वो चीज ये नजर आ रही है। आईसीसी ने बोला, मतलब जो मेल शेल इन्होंने आपस में सेंड की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पीसीबी ने बोला कि जी इंडिया आए, नहीं आता तो हम श्रीलंका को ऐड करेंगे, इंडिया को आउट कर देंगे, आईसीसी के टूर्नामेंट से हम इंडिया को आउट कर देंगे। कह के बात कर लेना बड़ा पॉसिबल है, लेकिन रियलिस्टिक वे में, रियलिटी में इस चीज को, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में आप इंडिया को बाहर निकाल दोगे यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ गुस्सा है, बात करो, ये फिर मुंह से तो जो मर्जी है निकाल लो। आईसीसी का कानून क्या कहता है? ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक तो यह है कि हाइब्रिड मॉडल तो है ही नहीं, आईसीसी के कानून में हाइब्रिड मॉडल है नहीं, तो फिर है क्या? कि अगर एक टीम जो है वो इनकार कर देती है दूसरे मुल्क में जाने के लिए, और चलिए हम मान लेते हैं उसकी लॉजिकल रीजन है कि उसके मतलब जो 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 रीजंस दो आईसीसी के कवानीन में बताई हुई हैं, एक सिक्योरिटी, दूसरा डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है। ये दो, अगर आपकी दो में से कोई एक या दोनों रीजंस वैलिड है और आईसीसी के सामने आप इनको प्रूव कर देते हैं, ऐसे नहीं गली बाती नहीं कि आप कहेंगे जी हमारा उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हम नहीं जा सकते। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा हमें वहां पे सिक्योरिटी ठीक नहीं है, हम नहीं जा सकते।
और हमने ये बोला था कि प्लेयर्स को कोई कंसर्न, इससे पहले कुलदीप यादव का बयान आ चुका है, विराट कोहली का बयान आ चुका है, और आज उनके कप्तान रोहित शर्मा से जब पूछा गया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, क्या तैयारियां शारियां, बड़ा मामला चल रहा है कि जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका क्या स्टैंड है? उन्होंने कहा देखो ये बीसीसीआई का मामला है, हमें तो जहां कहा जाएगा हम वहां जाके खेलते हैं, जो हमारा बोर्ड हमें कहता है हम खेलते हैं। फिर उन्होंने साथ अगली लाइन ये की कि जी हमें पर्सनल तौर पे पाकिस्तान में खेलने में कोई भी इशू नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा था विद ड्यू रिस्पेक्ट बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा जी कि मेरी तो प्लेयर से बात हुई है, एक आध इंडिया के कुछ प्लेयर से, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा बड़े मशहूर सहाफी हैं इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा मेरी तो एक दो इंडिया के प्लेयर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि भाई हमें पाकिस्तान जाने में खौफ आता है। तो भाई ये कौन सा प्लेयर है, क्योंकि जितने खिलाड़ियों के इंटरव्यूज आ रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड मीडिया में आके बैठकर बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से विराट कोहली, रोहित शर्मा से बड़ा कोई खिलाड़ी, कुलदीप यादव ये कह रहे हैं, अश्विन ये कह रहे हैं, विराट कोहली कह रहे हैं, रोहित शर्मा कह रहे हैं, जसप्रीत बुमराह का मैं उस दिन बयान देख रहा था। तो देखिए अब ये गेम कैसे पहुंचती है, मगर ये गलत है कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि इंडिया के बगैर हम करा लेंगे। ये पाकिस्तान फैसला कर ही नहीं सकता और ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के बगैर हो जाएगा ये भी नहीं हो सकता। मतलब कहां पाकिस्तान, कहां श्रीलंका या वेस्ट इंडीज का जो नाम ले रहे हैं, या कहां इंडिया कहां श्रीलंका, मैं किसी को कि वो डिवैल्यू नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक पॉलिटिकल गेम और फाइनेंशियल गेम पॉइंट ऑफ से कह रहा हूं। वो जो आप कहते हैं ना कि फिर क्रिकेट कहां रहेगी, वो बात ठीक है कि बेसिकली आईसीसी का पर्पस क्रिकेट प्रमोशन है, बट सब कमर्शियलाइज हो चुका है, सबको पैसा जिसे बोलते हैं लग चुका हुआ है। और इस गेम में पाकिस्तान और इंडिया और आईसीसी विजिबल आपको नजर आ रहे हैं, मगर ये असर जो भी फैसला होना है तमाम बोर्ड्स के ऊपर होगा, क्योंकि जो पैसे का बंटवारा है ना वो सब बोर्ड को होता है, और उसमें ज्यादातर जो पैसा आता है वो इंडिया पाकिस्तान मैच का आता है। तो असर स्टेक होल्डर डायरेक्टली पाकिस्तान, इंडिया और आईसीसी हो सकते हैं, मगर इनडायरेक्टली बाकी बोर्ड भी हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।